90% से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आपकी वेल्थ बनाने की गारंटी ले रहे हैं। कोई कह रहा है 20,000 रुपये मंथली एसआईपी कर दो 40 सालों के लिए, कोई कह रहा है 15,000 की एसआईपी कर दो 60 सालों के लिए, और ऐसे करते करते आप बुढ़ापे में जाके करोड़पति बन ही जाओगे। तो भैया मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी वेल्थ बनाने का क्या फ़ायदा जब मुंह से दांत बाहर निकल रहे हों और बिस्तर से उठा नहीं जा रहा हो, तब आपके पास करोड़ों रुपए हों। मतलब क्या करोगे ऐसी वेल्थ का जब उस पैसे का यूज़ ही नहीं कर पाओगे तब। दोस्तों बुरा मत मानना, बट यही हार्श रियलिटी है। मज़ा तो जब है ना, जब आपकी शरीर भी काम कर रहा हो और आपके पास वेल्थ भी हो अच्छी खासी। और दूसरा, मोस्टली यूट्यूबर आपसे ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर दो, 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर दो। भैया मतलब इंडिया में 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी 25,000 से ऊपर नहीं है, और उनमें से भी अगर वो 10,000 या 20,000 रुपये की एसआईपी कर देंगे तो मतलब जीने को बचा क्या। मतलब वेल्थ बनाने के चक्कर में एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है। इस पार्ट को लोग स्किप ही करते जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10 करोड़ तक अपनी वेल्थ बना सकते हैं एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें आप अपने प्रेजेंट को भी जियोगे और आप अपने आज में भी रहोगे। तो चलिए शुरू करते। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपसे आगे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना ताकि इससे मेरी वीडियो को काफ़ी अच्छी खासी रीच मिलती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप छोटे अमाउंट के साथ भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और अपने आज को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो देखिए आपको चाहिए क्या, आपको सिर्फ चाहिए 3500 रुपीज़। कितने पैसे? 3500 रुपीज़ चाहिए आपको। ठीक है, अब ये शीट देखिए, आपको इस 3500 रुपीज़ को क्या करना है, 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। पहला टुकड़ा होगा वो लार्ज कैप में जाएगा, दूसरा टुकड़ा होगा वो आपका मिड कैप में जाएगा, और तीसरा जो टुकड़ा होगा वो आपका 3500 रुपये का वो स्मॉल कैप में जाएगा। लार्ज कैप में जो आपको स्पेंड करना है वो करना है 1000 रुपये। वो कितना करना है? 1000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। अभी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और मिड कैप में आपको करना है 1250 रुपये, स्मॉल कैप में भी आपको करना है 1250 रुपये। अब आपको इन 3500 रुपये का करना क्या है, ये 1000 रुपये, 1250 रुपये जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपको इसकी मंथली एसआईपी करनी है। मंथली एसआईपी जो करनी है उसमें 1000 रुपये तो आप लार्ज कैप में करेंगे, 1250 रुपये आप मिड कैप में करेंगे, और 1250 ही आप स्मॉल कैप में करेंगे। अब आपका सवाल होगा सर ये करेंगे तो ठीक, लेकिन कहाँ करेंगे? ये जो आपको एसआईपी करनी है वो करनी है ईटीएफ में। देखो चाहो तो आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का होना चाहिए, एक मिड कैप का, एक स्मॉल कैप का। तो जब आप लार्ज कैप में करेंगे तो लार्ज कैप का जो ईटीएफ मैंने लिया है वो है निफ्टी 20। निफ्टी 20 वो लार्ज कैप कैटेगरी का होगा। ये निफ्टी 20 ईटीएफ होता है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी, यानी कि सिर्फ टॉप लार्जेस्ट कंपनी होती है इंडिया की, वही शामिल होती है और उनको ट्रैक करता है। अगर वो कंपनी आगे बढ़ती हैं तो निफ्टी 20 भी आगे बढ़ता है। तो ये ईटीएफ लार्ज कैप कैटेगरी का होगा। मिड कैप कैटेगरी का जो मैंने ईटीएफ लिया है वो मिड कैप कैटेगरी का मिड 150 20 लिया है, या 20 लगा लेना, मिड 150 20 वो मैंने लिया है। आप उसमें 1250 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और स्मॉल कैप का जो मैंने ईटीएफ लिया है वो लिया है एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। इसमें भी आप 1250 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अब करना क्या है आपको, जब आपने ये कर लिया तब आप एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ईटीएफ में ही एसआईपी करनी है। देखो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया है, बहुत रीजनेबल अमाउंट लिया है, जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, 20,000 सैलरी में मान के चल रहा हूँ एक एवरेज सैलरी, तो वो यार 3500 रुपये तो निकाल सकता है। 3500 रुपये निकाल करके वो अपने प्रेजेंट को भी जी सकता है और अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है। और अगर किसी की ज़्यादा सैलरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये वीडियो में 20,000 वाली सैलरी वाले लोगों के लिए बना रहा हूँ, किसी की 1 लाख है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, तो वो अपने इसी अमाउंट के साथ अपनी एसआईपी को भी डबल कर सकता है और अपने अमाउंट को इन्हीं 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है। तो पहला हिस्सा जो मैंने लिया है वो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपये, वो आपका 3500 रुपये का हो गया 30%। 3500 रुपये का 35% हो गया मिड कैप में जाएगा, 3500 रुपये का 35% आपका स्मॉल कैप में जाएगा। इस पोर्शन के साथ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ईटीएफ में एसआईपी करेंगे मंथली बेसिस पर, जिसका मैंने आपको नाम भी बता दिया कौन सी ईटीएफ में आप एसआईपी करेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात है कि देखो कितना शानदार कॉन्सेप्ट आपको निकल करके आएगा। ये एसआईपी आपको बहुत 40, 50, 60 या 60, 70 साल के लिए नहीं करनी है, जैसे आपको अदर यूट्यूबर बता रहे हैं कि भैया 40 साल 50 साल के लिए एसआईपी करो। तो देखो भैया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो रीजनेबल है, जिसमें आप अपने प्रेजेंट को भी जी सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हम अपनी वेल्थ भी क्रिएट करें और वेल्थ के साथ साथ हम आज में भी जिए। हमारा आज भी तो बहुत वैल्यूएबल है यार। अगर हम अपने आज को ही नहीं जिएंगे तो क्या फायदा ऐसी वेल्थ क्रिएट करने का।
अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो देखो 1000 रुपए जो आपका अमाउंट लगा, अब समझना सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अब मैं समझाने वाला हूं कैसे आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और कितना पैसा आपको मिलेगा 20 सालों के अंदर। आपको कितना पैसा तक क्रिएट कर लोगे, सिर्फ 20 साल तक की आपको एसआईपी करनी है, वो आपको कितना पैसा मिलेगा वो आपको समझाता हूं। देखो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। 1000 रुपए आप अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो, मतलब निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हो, तो निफ्टी 20 यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का जो एवरेज मतलब CAGR से जो रिटर्न दे रहे हैं, मतलब लास्ट 10 साल का मैंने एक हिस्टोरिकल डेटा निकाला है, तो 15% से आपको ईयरली रिटर्न देता है। अगर 1000 रुपए 15% के साथ अगर SIP करोगे आप, तो 20 साल बाद ही आपका रिटर्न होगा 15 लाख रुपए। कितना होगा? 15 लाख रुपए 20 साल बाद। उसी तरीके से 3500 का 1250 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मिड कैप में, मिड कैप कैटेगरी की जितनी कंपनी होती है वो कम से कम 18% के रिटर्न निकाल करके देते हैं ईयरली बेसिस पे। ये मैंने बहुत कम से कम अमाउंट लिया है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये जो मैंने इंटरेस्ट लिया है ना, जितना रिटर्न, ये बहुत कम से कम लिया है। ये होने को बहुत 20-20, 25-25% तक रिटर्न निकाल करके देते हैं, 30% तक के। लास्ट ईयर में तो 30% तक के मिड कैप ने रिटर्न निकाल करके दिए हैं। लेकिन मैंने मिनिमल अमाउंट लिया है जो बिल्कुल जरूरत है, जिसकी जो एक रीजनेबल अमाउंट है जिस पे आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर 1250 रुपए 18% के साथ अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा CAGR से एनुअली मंथली बेसिस पर, और आप 20 साल तक उसमें SIP करते हैं उस ETF में, मिड कैप में, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 20 साल बाद 30 लाख रुपए। उसी तरीके से स्मॉल कैप में मैंने लिया है 1250 रुपए, उसमें भी अगर आप उसकी भी अगर आप इंटरेस्ट देखें तो 23% का मैंने इंटरेस्ट लिया है। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेंगे। इस इंटरेस्ट के बदले अगर मैं आपको यहाँ पर रिटर्न लिख दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको 23% के कम से कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा इस पर। 23% के रिटर्न अगर 20 साल बाद देखोगे, अगर कंपाउंडिंगली करोगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा जोर मारता है। जब 20 साल बाद आपका ये 23% से अगर पैसा बढ़ेगा, जिसमें आप सिर्फ 1250 रुपए की आप इंटरेस्ट 1250 रुपए की SIP कर रहे हो स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आपका पैसा हो जाएगा 1250 रुपए 20 साल बाद 62 लाख रुपए। 62 लाख रुपए। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो लगभग 1.05 CR, लगभग 1 करोड़ रुपए आपका 20 साल बाद आपके अकाउंट में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अच्छी खासी अमाउंट में होगी। यार एक बात बताओ, आपने बहुत कम अमाउंट SIP में इन्वेस्ट किया, अगर आपका 20 साल बाद में, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं करा, 20 साल के अंदर आपका 1.5 CR आपका क्रिएट हो गया 20 साल के अंदर, विद 3500 रुपए ओनली। 3500 रुपए। अगर आपको इस रिटर्न पे डाउट है तो आप SIP कैलकुलेटर करके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। कंपाउंड अगर आप करेंगे 20 साल में तो आपका रिटर्न इतना ही निकल करके आएगा। और उसी तरीके से अगर आपको थोड़ा सा, मतलब आपकी एज अगर 20 या 25 साल है, अगर आप 30 साल तक कर सकते हैं, मतलब 30 साल मैंने एवरेज लिया है, अगर आप 25 साल के तो 30 साल बाद 55 साल के हो जाएंगे, तो 55 साल में आपके हाथ पैर चल रहे होंगे, आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ज्यादा एज का है तो वो अपनी SIP अमाउंट बढ़ा सकता है, तब भी वो एक सही एज में आकर के अपने इस वेल्थ का मजा ले सकता है। अगर यही 1000 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट हो सकते हैं 15% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 70 लाख रुपए। और वही 1250 रुपए अगर आप मिड कैप में करते हैं 18% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 1.8 करोड़, 1.8 करोड़ रुपए। वही 1250 रुपए आप स्मॉल कैप में करेंगे, 23% हम इंटरेस्ट अगर हमको मिलेगा CAGR से एनुअली बेस पर, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 30 साल बाद 6.1 CR, 6.17 ईयर, मतलब 9 करोड़, अप्रोक्स 9 करोड़ के आसपास से आपका अमाउंट बनेगा। तो देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपका अमाउंट कंपाउंड होगा और आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, मतलब ना के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 3500 रुपए हमने लिए यार, कितने रुपए? सिर्फ 3500 रुपए हमने लिए। 3500 रुपए पे आपको इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में यार, मतलब मेरा मेन प्राइम टारगेट था कि आपके अगर अच्छे कल की उम्मीद आपके आज को नहीं बिगाड़नी चाहिए। मैंने सिर्फ 3500 रुपए में आपको 20 साल के अंदर 1.5 CR क्रिएट करके दिखाया है, और 30 साल के अंदर आपका यही अमाउंट 9 करोड़ के आसपास हो जाएगा सिर्फ 10 साल के कॉर्पस के अंदर। तो SIP आपको करनी क्या है, जितनी हो सके जल्दी करनी है। और आप निफ्टी ETF में आपको सबसे ज्यादा ये SIP करनी है। मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अगर आप ETF में SIP करते हैं तो ये आपको रिटर्न रीजनेबल मिलेंगे। तो आपकी इच्छा है, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी SIP कर सकते हो और आप ETF में भी SIP कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो आई होप आपको ये वेल्थ क्रिएशन का विद बहुत कम अमाउंट अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना। हमारा
सबसे बड़ा प्राइम टारगेट था कि आपका यार आज नहीं खोना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में, और वेल्थ भी अच्छी खासी क्रिएट होनी चाहिए। और यार सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।